हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों को फिजिक्स की 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो इसमें पहला विकल्प है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस। तो इसमें सही विकल्प जो है हमारा तीसरा है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें पहला विकल्प है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। सूर्य पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है। वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसमें सही विकल्प जो है हमारा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा हो 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसमें सही विकल्प जो होगा हमारा पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और बराबर में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। इसमें सही विकल्प जो है वो हमारा है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसमें सही विकल्प जो है वो हमें हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें सही विकल्प जो है वो हमारा है चौथा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो। पहला विकल्प WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE कम हो जाएगा। इसमें सही विकल्प जो है वो है हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब तक अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करें, नीचे की ओर से त्वरण से गमन करें। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हमारा तीसरा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर पहला विकल्प उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हमारा तीसरा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट है में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है।
गेंद का कोणीय वेग, तो पहला विकल्प इसमें है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा, तो इसमें सही विकल्प जो है वह है हमारा बढ़ जाएगा, पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल पीपी बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्फी घर्षण की तुलना में लेटनिक घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं, तो इसमें सही विकल्प जो है वो हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काएं बिना ही खींचे जा सकता है। ये परिघटना, पहला विकल्प कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाता है। दूसरा विकल्प न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को भी दर्शाती है, और चौथा विकल्प त्वरण को दर्शाती है। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हमारा जड़त्व, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो पहला विकल्प उसका त्वरण दुगना होगा, दूसरा विकल्प उसका संवेग 2 गुना होगा, तीसरा उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, और चौथा उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भरी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो वह पिंड, पहला विकल्प एक समान वेग से गतिमान होंगे, दूसरा एक समान संवेग से गतिमान होंगे, तीसरा विकल्प एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, और चौथा विकल्प उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें सही विकल्प जो है वह हमारा दूसरा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य, पहला विकल्प 0 होगा, दूसरा 20 जूल, तीसरा 200 जूल, और चौथा इनमें से कोई सत्य नहीं। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है 0 होगा, पहला विकल्प। अगले वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे।